अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक मिक्स है, कुछ सवालात हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। पहला सवाल जो है वो ये है कि मेरे से लोगों ने पूछा है कि जी सोलर ड्रायर बेहतर है या बिजली वाला। मेरे भाई, सोलर ड्रायर जो है चाइना से मंगवाना पड़ता है और चाइना में ये बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान में सोलर ड्रायर जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है। यानी सोलर ड्रायर पाकिस्तान के लिए कामयाब मॉडल है। चाइना या यूरोप के लिए जो है वो आपको बिजली वाला भी कामयाब हो सकता है वहाँ पे। वजह यह है कि हमारे यहाँ 45-50 डिग्री तो टेम्परेचर गर्मियों में वैसे होता है, तो सोलर ड्रायर में उतनी ही हीट मुफ्त में पैदा की जा सकती है जितनी कि आप बिजली खर्च करके करते हैं। तो आपने सिर्फ धूप में रखना है और चले जाना है। अगर आप सुबह सुबह धूप निकलने से पहले पहले सारी ट्रे फिल कर देते हैं तो शाम तक जब आप वापस आएंगे तो ये खुश्क हो चुका होगा। इसमें कुछ फ़ैन लगे होते हैं जो नमी वाली हवा को बाहर भेजते हैं। तो ये जो नमी वाली हवा है ये साथ साथ ड्रेन होना ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा जो है इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही शाम पड़ती है तो ज़ाहिर है सूरज गरूब हो जाता है, सोलर प्लेटों के ऊपर धूप पड़ना बंद हो जाती है, तो फ़ैन भी जो है वो रुक जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हैं तो ज़ाहिर है रात को ठंड हो जाती है और नमी बढ़ जाती है, तो उस सूरत में फिर आपको अगर बंद ना किया तो दोबारा नमी ले लेंगे। तो इसमें क्योंकि फ़ैन बंद हो जाते हैं तो हवा अंदर ट्रैप रहती है, तो इसलिए इसमें यह भी नहीं है कि बंद करना है ये चलाना है। बिजली वाले को तो बंद करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी यूनिट गिरा रहा होता है, आपकी जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सोलर में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको बंद करें या ऑन करें, वो उसको ऑन ही छोड़ दें और ऑफ़ करने की, बल्कि हमने उसमें बटन ही नहीं रखा ऑन ऑफ का, क्योंकि उससे आपका कोई ख़र्चा नहीं है। अगर आपकी बिजली मुफ्त हो तो मेरा ये ख्याल है कि हर बंदा एसी चलता ही छोड़ जाए। तो इधर भी क्योंकि ये हीट मुफ्त है तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे ना कोई इससे नुकसान होता है कि भाई कोई धमाका हो जाएगा या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी मेरे से जो आम सवाल किए जाते हैं, दूसरा सवाल ये है कि जी इसमें कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ड्राई हो सकती हैं। मेरे भाई, इसमें सारी सब्ज़ियाँ ड्राई हो सकती हैं, लेकिन हम जो करते हैं, जो हमें ज़रूरत है, हम वो लोगों को कहते हैं कि ये ड्राई करें। मसलन ये प्याज है तो प्याज इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, इसका कलर देखें और वाइट। अब मेरे पास लोग आते हैं कि जी प्याज हमने ड्राई कर लिया है और आपको देने आ रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं तो वो पता चलता जी वो तो ओवर ड्राइड है या ब्राउन हो गया है। तो ब्राउन क्यों होता है? ब्राउन ये होता है कि अगर आपने ज़्यादा देर उसको रखा है और हीट पूरी नहीं दी, गर्माइश पूरी नहीं हुई, तो फिर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होती है वेट की, और जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये ब्राउन हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से लोग जो है वो पूछते हैं कि जी कौन कौन सी सब्जियाँ, कहते भाई जो सब्ज़ी सस्ती है वो करें। इसका कोई ये नहीं होता कि हर वक्त हर चीज़ बिक रही है। हम एडवांटेज लेते यहाँ से हैं कि आज अगर 10 रुपये किलो बिक रही है मिर्च सब, तो उसको लेके उसको खुश्क करें तो ये आपको पड़ेगी 100 रुपये खुश्क होके। तो 100 रुपये किलो हमें खुश्क पड़ी, तो यानी आज से 2 माह पहले 10 रुपये की थी, 10 से 12 रुपये की, तो आज वही मिर्च सब्ज़ 200 रुपये किलो बिक रही है। तो 200 रुपये में अगर करेंगे तो 2000 रुपये किलो की तो सिर्फ मिर्च हो जाएगी, तो फिर वो कैसे आप नफ़ा कमाएंगे? तो इसलिए आप ये देखें कि कौन सी चीज़ किस वक्त सस्ती है। आप अंधाधुंध आंखें बंद करके जो भी चीज़ मिली और वो भी साथ वाली दुकान से मिली तो उसको छोड़ दें। मंडी से लानी है, जो चीज़ सस्ती है उसको ड्राई करना है। मसलन आजकल अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आजकल हम क्या करें, तो केला बहुत सस्ता है,
मंडी में 10 से 15 रुपए किलो मिल रहा है, दर्जन सॉरी। तो इसको छिलका उतार के इसके स्लाइस करके ड्राई कर दें, हमें दे दें, क्योंकि इसका रेट आगे बढ़ना है। अभी नहीं बिकेगा मुझे पता है, लेकिन 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इसकी डिमांड एकदम से जनरेट होगी, जब केला मार्केट में ख़त्म हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। एक वक्त ऐसा भी था जब मैंने इसको केले को 400 रुपये दर्जन भी ख़रीदा हुआ है, और आजकल ये 10 से 15 रुपये दर्जन बिक रहा है। तो जब चीज़ जो सस्ती हो उसको ख़रीदना चाहिए। इसी तरीके से आजकल दूसरा जो है वो पपीता है। पपीते को खुश करें, ज़बरदस्त काम है, उसके स्लाइस बनाने हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये करते हैं कि पाउडर बना के ले आते हैं। अब पपीते का पाउडर बना के ले आएंगे, या अगर आप इसको कर रहे हैं सब्जियों को, तो प्याज का पाउडर बना के ले आएंगे, गार्लिक का बना के ले आएंगे। भाई पाउडर को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि पाउडर में मिलावट का चांस होता है। तो मैं मिलावट के बहुत खिलाफ। मैं तो लोगों को हेल्दी फूड देना चाहता हूँ, तो साबत में मिलावट नहीं हो पाती, इसलिए हर बंदा ग्राइंड करने की कोशिश करता है, और मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं ग्राइंडेड नहीं लेता, मुझे स्लाइस चाहिए। तो अगर घरों में ज़रूरत भी है ग्राइंडेड की, तो घर में खातून खाना खुद ग्राइंड कर ले, ग्राइंडर तो हर घर में होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब बाकी रहा कि मिर्चें, तो ये देखें, जैसे ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये हमने ड्राई की हुई हैं। तो इसकी आवाज़ सुने, कड़क होनी चाहिए ऐसे, यानी अगर इसको करें तो ये कड़क होनी चाहिए। तो कड़क मिर्च जो है, यानी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये हमारे पास सेब है, तो सेब का रेट भी आजकल कम है, तो सेब भी ड्राई हो सकता है, तो आप सेब को चाहें तो ड्राई करके हमें दे सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास गार्लिक पड़ा, थोम, तो ये देखें, इसका कलर भी ऐसे ही होना चाहिए, वाइट, ना कि ब्राउन कर लें या कुछ ऐसा कर लें, तो हमें वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए होती। अच्छा जी, अगला है जी कि क्या बिजली वाला जो हमारे पास ड्रायर होता है, ये मिलता कितने का है? तो बिजली वाले की कीमत सोलर से डबल होती है, और बिजली में भी आगे ऑप्शन आ जाती हैं कि अगर आप गैस और बिजली इकट्ठी लेते हैं, यानी 2 ऑप्शन हो कि गैस पे चला लिया, कभी बिजली पे चला लिया, तो वो और महंगा हो जाता है। लेकिन सोलर और बिजली वाला अगर लें तो वो भी इसी तरीके से महंगा हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि सोलर वाला ही रखें, ताकि हमारे मुल्क में बिजली तो पहले ही नहीं है, तो और बिजली खर्च करेंगे तो हुकूमत और रेट बढ़ा देगी। तो बिजली को बाईपास करें तो आपका ये कारोबार चलेगा। बिजली वाले के ऊपर काम करना जो है वो वारे में नहीं रहता। इसी तरीके से एक और सवाल मेरे से पूछा हुआ है अक्सर लोगों ने कि जी जो TMR आप बना रहे हैं, तो ये इतना सस्ता कैसे बना लेते हैं? बहुत वैलिड सवाल है। देखें भाई, हम इसको कोई ब्रांडिंग फार्म में नहीं ला रहे, जिसकी वजह से हमें तोड़ा जो है वो नहीं ख़रीदना पड़ता, उसको प्रिंट नहीं करवाना पड़ता। दूसरी बात यह है कि हम सेलमैन को डिस्करेज करते हैं, हम सेलमैन रखते ही नहीं हैं। डीलर ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन सेलमैन नहीं रखते। सेलमैन आपकी फैक्ट्री को बंद करने में बेहतरीन किरदार अदा करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के मुलाजमीन पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर तो 2 नंबर होते हैं। ये आपका पैसा फंसा देते हैं और बाद में खुद रिकवरी करके नौकरी छोड़ जाएंगे, बाद में खुद रिकवरी कर लेंगे उनसे। तलक़ात इनके बन चुके होते हैं, आधे पैसे उनको माफ़ कर देते हैं और आधे खुद ले जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं देते। तो इनकी तनख्वाहें, इनकी मोटरसाइकिलों के पेट्रोल, गाड़ियों के पेट्रोल, टेलीफोनों के बिल वो हम नहीं देते, वो क्योंकि हमने सेलमैन को रखा ही नहीं है सिरे से, तो इसलिए हमें जो है ये सस्ता पड़ता है। तो आपको चीज़ की क्वालिटी से गर्ज होनी चाहिए। क्वालिटी हमारी ज़बरदस्त है। जो एक दफ़ा अपनी बकरियों को, गाय को डाल लेता है, तो उसके बाद जो है वो फ़ैन हो जाता है इस वनडे का और दोबारा बहुत बड़ा आर्डर देता है। इसी तरीके से डीलरशिप के लिए हमने 50,000 रुपये सिक्योरिटी रखी हुई है। आप चाहें तो इसकी डीलरशिप ले लें, पहले 2-4 अपने जानवरों को डाल लें,
जब आप मुतमिन हो जाएंगे या आप 1-2 दिन देख लें अपने जानवर को कैसा परफॉर्म करते हैं, तो फिर डीलरशिप लीजिएगा। हम किसी को इस पे कन्विंस नहीं करते, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जब देख लें रिज़ल्ट तो उसके बाद डीलरशिप लें। लेकिन ये है कि छोटे शहरों में हम एक शहर में एक ही डीलर बनाएंगे। बड़े शहरों में अलबत्ता जैसे लाहौर है तो 8-10 हो सकते हैं, कराची में 12-14 भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब हमें जो है अगला जो सवाल है कि पोल्ट्री का जो है वो आप कितने का पाउच बना रहे हैं, ये वो तो भाई हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो 10 किलो का पाउच है ये अब हम 900 में देंगे, क्योंकि इस पे हमारे अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं, पाउच ज़्यादा लगते हैं, तो रेट बराबर नहीं हो सकता। परचून में हमेशा रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पैकिंग का ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। एक 50 किलो की बोरी हो तो वो 5 पाउच के बराबर हो जाती है, क्योंकि 10 किलो का पाउच और 5 तो फिलिंग और उसकी जो ऊपर बैग है उसकी कॉस्ट बराबर हो जाती है। तो सॉरी वो भी ज़्यादा हो जाती है, यानी 5 पाउच जो हैं उनकी कीमत ज़्यादा होगी बनस्बत एक थैले के। तो इसलिए हमने इसको 900 रुपये का रखा है। बाकी 25 किलो की पैकिंग भी मौजूद है और 50 किलो की भी मौजूद है। तो आप लोगों में से जो हम मेरे से रब्ता करना चाहें वो दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकता है। वैसे मेरे एक जो नंबर जो पॉपुलर नंबर है वो तो 0300 वाला है, लेकिन इस पे इतना रश होता है कि बस कुछ ना पूछें। तो आप एक अल्टरनेट नंबर दिया हुआ है जो वारिद का है 0327 वाला, इस पे आप अगर मैसेज छोड़ते हैं तो जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई आज हाँ सर है वेखो तंगारी दे विच पाई है तो खा रही हैं, सारे खा रहे हैं इसमें। उड़ा है वेखो सर जी खा रही हैं, सारियां खा रहे, उधर ही खा रहे हैं, इधर ही खा रहे हैं, इधर मुड़ा है, छोटियां पढ़ नहीं ना सकती। लड़ो ना।